एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म एबल एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने एमएससी प्रीवियस ईयर का फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट यूनिट, तो हमारा कोर्स का नाम क्या है? रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने आउटर मेजर के बारे में डिस्कस किया था। तो आउटर मेजर के बारे में मैंने क्या बताया था? आउटर मेजर मेजर के चलो रिकॉल करते हैं थोड़ा। तो हमारे पास एक एक्स कोमा पी एक्स एक मेजरेबल स्पेस है। तो मैंने क्या कहा कि मेरा आउटर मेजर मैंने क्या डिफाइन किया? एम स्टार इज फ्रॉम पी एक्स टू जीरो इंफिनिटी such that the first condition is that m star phi is equal to 0. And what is second condition? If it is if a comma b belongs to px and a subset of b, then outer measure of a subset is less than equal to outer measure of b. That is monotonicity property. Okay. And now what is your third condition? Third condition is that if you have a sequence in px, okay, we do not know it is pairwise disjoint, okay, then m star is the union k barabar 1 to infinity ek is less than equal to summation k बराबर 1 to infinity m star ek. तो ये क्या है? काउंटेबल सबएडिटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, तो ये तीन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो वो क्या कहलाता है? आउटर मेजर कहलाता है। किस पे? पी एक्स पे। इसके बाद हमने डिस्कस किया था सेकेंड थिंग इज मेजरेबल सेट। तो कोई भी हमारा सेट ई जो बिलोंग करता है पी एक्स में, वो मेजरेबल सेट कब कहलाएगा? वो मेजरेबल सेट कब कहलाएगा कि एम स्टार ए इज इक्वल टू एम स्टार, कि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पी एक्स। हियर पी एक्स इज सिग्मा अलजेब्रा ऑन एक्स। ओके, तो कोई भी हमारा मेजरेबल सेट होगा तो वो इस अगर फॉर्म में रिटर्न लिखा जा सकता है तो वो क्या होगा? मेजरेबल सेट होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था कैपिटल एम एम स्टार, इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल मेजरेबल सेट। ओके, जितने भी हमारे मेजरेबल सेट है इस सेट के उन सारों का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा? एम कैपिटल एम स्टार। यू कैन डिनोट ओनली सिंगल एम, इट्स योर चॉइस। ओके, इट्स योर नोटेशन, व्हाट यू वांट। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस दैट कि फाई एंड एक्स आर मेजरेबल सेट, योर लेमा वन। Okay, and next we study that if E is measurable set, if E is M star measurable set, then E complement is M star measurable set. And later we have proved that if E1 E2 are M star measurable set, then E1 union E2 क्या होगा? वो भी measurable set होगा, और वो अपन फाइनाइट के लिए प्रूफ कर सकते हैं। ओके, E1 E2 यूनियन En तक। ओके, इसके बाद मैंने आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम दी थी कि इफ E1 एंड E2 आर मेजरेबल सेट देन E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा? मेजरेबल सेट होगा। और ये है ना 2009 में पूछी गई है, और मैंने आपको कल भी बताया था अगर आप जो मैंने मेथड बताया उतना ही लिख के आओगे तो आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि इफ E is measurable set then E complement is measurable set, and if E1 and E2 are measurable set then E1 union E2 are measurable set, then after आप उस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। ओके, तो ये तो थी कल हमारी
हमने जो पढ़ा। ओके, इसके बाद हमने एक थ्योरम भी की थी, एम स्टार ऑफ यूनियन इज इक्वल टू समेशन एम स्टार। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल हमने डिस्कस किया था कि योर कैपिटल एम कलेक्शन ऑफ ऑल मेजरेबल सेट सिग्मा अलजेब्रा हो गया एक्स पे, और उसको हमने प्रूफ किया था। इसके बाद मैंने आपको वीडियो को लेक्चर के एंड में आपको बोला था कि हम कल लेबेग आउटर मेजर डिस्कस करेंगे, बट लेबेग आउटर मेजर डिस्कस करने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी डिफाइन करना चाहता हूँ। मेजरेबल फंक्शन, पहले हम मेजरेबल फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेजरेबल फंक्शन। तो मेजरेबल फंक्शन दैट मीन्स इट इज ए फंक्शन। ओके, तो क्या है, तो अगर मैं आर्बिट्री सेट के लिए प्रूफ करूं तो लिखो डेफिनेशन, लेट x1 comma f1 and x2 comma f2 are two measurable स्पेस। पेयर को क्या बोलेंगे, मेजरेबल स्पेस, और ट्रिपल क्या होता है, मेजर। यहाँ पर F1 क्या है, सिग्मा अलजेब्रा है किस पे, x1 आपका एक सेट है नॉन एम्प्टी, और F2 क्या है, सिग्मा अलजेब्रा है किस पे, x2 पे, x2 क्या आपका नॉन एम्प्टी सेट। ओके, एंड f मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया x1 to x2, we say that f is f1 f2 measurable फंक्शन f1 f2, f1 क्या है, सिग्मा अलजेब्रा x1 पर, f2 क्या है, ओके, f is f1 f2 मेजरेबल फंक्शन इफ फॉर एवरी a जो बिलोंग करता है f2 में, f इनवर्स a सच दैट f इनवर्स a कहाँ बिलोंग करना चाहिए, f1 में। तो वही जो इनवर्स मेजरेबल फंक्शन अपन पढ़ते हैं वो क्या होती है कि आपका जो फंक्शन है x1 x2 में डिफाइन है, ये f1 f2 मेजरेबल कब होगा, इसका प्रत्येक एलिमेंट जो आपकी सिग्मा अलजेब्रा में बिलोंग करता है उसकी इनवर्स इमेज किस में बिलोंग करनी चाहिए, f1 में बिलोंग करनी चाहिए। तो ये है मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन कि कोई भी सेट को मेजरेबल फंक्शन कब बोला जाता है। सपोज दैट आपके पास अगर मैं रियल लाइन पे बात करूं, सपोज दैट let your x2 is equal to r and f2 equal to Borel sigma algebra r। ओके, तो बोरेल सिग्मा अलजेब्रा क्या होती है, इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सिग्मा अलजेब्रा विच कंटेन ऑल ओपन सेट ऑफ आर। और ओपन सेट ऑफ आर इसमें क्या होते हैं, इंटरवल ओपन। हालांकि मैं अभी बात करूंगा कि बोरेल सिग्मा अलजेब्रा किस किस सेट से जनरेट होगी, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो ओके, तो F2 बराबर क्या है, बोरेल सिग्मा अलजेब्रा ऑफ आर, तो ये किस किस से जनरेट हो सकती है उसकी हम बात करेंगे अभी। तो अगर हमें ये दिखाना हो कि x इज, तो यहाँ f कहाँ से डिफाइन होगा, x1 से r, तो ये क्या होगा, f इज f1 f2 मेजरेबल फंक्शन का होगा फॉर एवरी a जो बिलोंग करेगा बोरेल सिग्मा अलजेब्रा से r से, सच दैट f इनवर्स a किस में बिलोंग करना चाहिए, f1 में बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो ये क्या होगी, हमारी कंडीशन होगी। तो अगर हमारे पास x1 भी r हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा, हम पहले सारी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो हमारा सेट है आर, पहले हम सारा आर्बिट्री के लिए प्रूफ कर रहे हैं। ओके, हर चीज़ अभी तक हमने पढ़ी है, वो एक्स एक आपका क्या है, आर्बिट्री नॉन एम्प्टी सेट है। इसके बाद हम वन बाय वन, अगर हमारा स्पेस आर होगा तो उसको वन बाय वन से डिस्कस करेंगे, उस पर बोरेल सिग्मा अलजेब्रा भी डिफाइन करेंगे, उस पर फिर हम लेबेग आउटर आउटर मेजर भी डिफाइन करेंगे। एक आपने टर्म इंट्रोड्यूस सुनी होगी लेबेग आउटर मेजर, वो भी हम
डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसका एक अलग से हम सारा स्टडी करेंगे जब हमारा स्पेस क्या होगा, आर होगा। फिलहाल हम आर्बिट्री पर स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो नाउ अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर रहा हूँ, कुछ नोटेशन उनका आगे हम यूज करेंगे। ये मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन थी, इसके बारे में लेटर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब कुछ नोटेशन, टाउ नोट, कुछ मैं नोटेशन डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये क्या है, इसको मैंने डिफाइन किया है, कलेक्शन ऑफ फाई एंड ऑल ओपन, ऑल ओपन सेट। ठीक है, मैंने किया टाउ नोट को मैंने डिफाइन है कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट और फाई, मतलब फाई है और इसमें सारे क्या है, ओपन सेट है। तो सिमिलर इसको मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ कलेक्शन ऑफ फाई एंड ऑल क्लोज सेट। ओके, तो यहाँ क्या है, ओपन क्लोज्ड, तो इसको मैंने क्या डिफाइन किया है, इसको मैंने डिफाइन किया है कलेक्शन ऑफ फाई एंड ऑल ओपन क्लोज सेट। तो सिमिलर ये जो हमारा टर्म है टाउ सी नोट, इसको मैं क्या डिफाइन करूंगा, कलेक्शन ऑफ फाई एंड ऑल क्लोज्ड ओपन सेट। sorry, here is not open set, here is a interval, all interval in R। मतलब R में क्या हो सकते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, दैट मीन्स ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन। ओके, तो अपन एक कलेक्शन ले रहे हैं, टाउ नोट मैंने कलेक्शन लिया है फाई एंड ऑल ओपन इंटरवल इन आर, कलेक्शन ऑफ ऑल फाई एंड ऑल ओपन क्लोज इंटरवल इन आर, आर में बात कर रहा हूं मैं अब, कलेक्शन ऑफ फाई एंड ऑल क्लोज्ड ओपन इंटरवल इन आर, and tau c is collection of phi and all closed interval in R, and tau, tau मैंने डिफाइन किया है टाउ नॉट यूनियन टाउ सी यूनियन टाउ ओपन क्लोज्ड यूनियन टाउ क्लोज्ड ओपन। ओके, तो ये मैंने नोटेशन क्या किया है, डिफाइन किया है, क्या है, टाउ नॉट क्या है, कलेक्शन ऑफ फाई एंड ऑल ओपन इंटरवल इन आर, एंड टाउ क्लोज्ड क्या है, टाउ सी कलेक्शन ऑफ फाई एंड ऑल क्लोज इंटरवल इन आर, टाउ ओपन क्लोज्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ फाई एंड ऑल ओपन क्लोज इंटरवल इन आर, एंड टाउ क्लोज्ड ओपन क्या है, कलेक्शन ऑफ फाई एंड ऑल क्लोज ओपन इंटरवल इन आर। तो ये मैंने नोटेशन किया है, और टाउ मैंने क्या किया है, इन सबका यूनियन लिया है, मतलब टाउ के अंदर के सारे इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन और फाई सारे कंटेन होंगे। तो अब आपने एक, हम एक मेजर डिफाइन करते हैं, तो लेट आर कोमा बी आर बी ए मेजरेबल स्पेस। आर आपका स्पेस है, बोरल सिग्मा अलजेब्रा उस पर डिफाइन की गई है। तो डिफाइन एल, सॉरी हियर वी कंटेन टोपोलॉजिकल स्पेस टाउ। अपन ने क्या डिफाइन किया है, आर कोमा टाउ क्या है, मेजरेबल स्पेस है, और टाउ मैंने क्या डिफाइन किया है, वो आर्बिट्री वाला नहीं, अब मैंने नोटेशन डिफाइन किए। टाउ क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है ओपन क्लोज्ड ओपन क्लोज क्लोज्ड ओपन, तो टाउ आर कोमा टाउ एक मेजरेबल स्पेस है,
और ये क्या होगी, कलेक्शन ऑफ सिग्मा अलजेब्रा है भाई, ओपन सेट है वो भी एक सिग्मा अलजेब्रा है, जनरेट करेगी सिग्मा अलजेब्रा। ओपन क्लोज भी क्या करेगी, सिग्मा अलजेब्रा जनरेट करेगी, ये भी क्या होगी, सिग्मा अलजेब्रा जनरेट करेगी, ठीक है। और क्लोज भी क्या करेगी, सिग्मा अलजेब्रा जनरेट करेगी। जो सारों का जो कलेक्शन है वो भी क्या करेगा, एक सिग्मा अलजेब्रा जनरेट करेगा, जो कि क्या होती है, बोरल सिग्मा अलजेब्रा होती है, ठीक है। तो टाउ भी मेजरेबल स्पेस, डिफाइन एल टाउ टू जीरो इन्फिनिटी सच दैट L of phi बराबर 0 and L of I equal to b minus 1 where I is nothing but interval a comma b and a is less than b, ओके। तो कोई भी इंटरवल है उसकी क्या होगी, लेंथ होगी। आई कोई नेसेसरी नहीं है ए कोमा बी हो, आप आई को ओपन भी लिख सकते हो, अदरवाइज क्लोज्ड भी लिख सकते हो, ओके। तो ये क्या है, लेंथ है। तो ये बोल रहा है कि ये क्या होगा, मेजर होगा टाउ पे, ओके। तो मेजर होगा, तो मेजर होने के लिए क्या होनी चाहिए, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्या, एल ऑफ फाई इक्वल टू जीरो और म्यू ऑफ फाई इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और आपके पास पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस है तो म्यू ऑफ यूनियन क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू है। सेकंड कंडीशन, अगर आपके पास कोई सेट है ई के, इंटरवल का कलेक्शन टाउ के अंदर, तो अगर उसके आपके एन पे यूनियन करोगे तो ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है, तो आप क्या करो, आपके पास एक ऐसा कलेक्शन है इंटरवल्स का, ठीक है, जो सारे डिसजॉइंट है, तो आप उनकी लेंथ भले ही एक साथ उनका यूनियन कैलकुलेट करके लो। सपोज दैट आपके पास ये आर है, इस पे आपने ले लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, ये सारे डिसजॉइंट है। और हर इंटरवल की लेंथ कितनी है, 1 1 1 1। तो आप इनका यूनियन का कलेक्शन करके इनकी लेंथ निकालोगे, भले ही चाहे आप क्या करो, उसका समेशन करके लेंथ निकाल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो पर्टिकुलर हर की एक लेंथ ऐड कर लो, और भले ही चाहे उसके यूनियन का सेट का कलेक्शन लेके क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो, इट्स योर चॉइस। तो ये क्या होगा, ये मेजर होगा इस पे, ठीक है। तो ये क्या होती है, लेंथ होती है। से फॉर एग्जांपल, अगर आपका आई क्या है, ए कोमा इन्फिनिटी, तो लेंथ ऑफ आई कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। अगर आपका आई क्या है, माइनस इन्फिनिटी है, ओपन रे है, ठीक है, तो भी लेंथ ऑफ आई कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी, ओके। अगर आपकी आई क्या है, क्लोज्ड एरे है, तो लेंथ ऑफ आई कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। अगर आपका अगेन आई क्लोज्ड एरे है, तो लेंथ ऑफ आई कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। अगर आपका इंटरवल क्लोज्ड है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ भी बी माइनस ए होगी। अगर आपका ओपन इंटरवल है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, बी माइनस है। तो ऐसे लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो अब हम डिफाइन करते हैं आउटर मेजर क्या है। उससे पहले मैं एक थ्योरम राइट डाउन करता हूँ, जिसका सिर्फ हम स्टेटमेंट राइट डाउन करेंगे, उसका प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रूफ काफ़ी लेंथी है और आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत डाटा चाहिए प्रूफ करने के लिए, और ये आपके कोर्स में भी इंक्लूड नहीं है। तो कोर्स को न लेंथी करते हुए सिर्फ हम स्टेटमेंट लिखते हैं, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। आपके अगर आइडिया आता हो कि क्यों लेवेग सिर्फ आर पे ही क्यों डिफाइन किया, अगर मेरा आर्बिट्री सेट होता तो क्या होता, ओके। तो पहले हम आर्बिट्री स्टेट के लिए थ्योरम लिखते हैं, उसके बाद अपन उसका यूज करेंगे, ओके। तो थ्योरम नंबर 8, तो क्या स्टेटमेंट है थ्योरम का, थ्योरम का स्टेटमेंट है लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट and C is the subset of Px such that phi and x belongs to C
सेकंड, इफ फंक्शन रो जो कहाँ से डिफाइन किया गया है, सी से, जीरो इन्फिनिटी, सच दैट रो ऑफ फाई इज इक्वल टू जीरो एंड रो ऑफ यूनियन के बराबर 1 टू इन्फिनिटी आई के इज लेस देन इक्वल टू समेशन के बराबर 1 टू इन्फिनिटी रो ऑफ आई के। ओके, और सॉरी आई इंटरवल के लिए नोटेशन होता है, यहाँ हम अगर ई यूज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वेयर ई के क्या है, सबसेट है किसका, एप्सिलॉन का, फॉर एवरी के। तो क्या होगा, तो देन देयर एग्जिस्ट ए एम स्टार, एक फंक्शन एग्जिस्ट होगा कहाँ से, पी एक्स से, जीरो इन्फिनिटी, सच दैट एम स्टार ई is nothing but infimum of summation k बराबर 1 टू इन्फिनिटी रो ऑफ ई के सच दैट ई क्या है बेटा आपका, ई कंटेंट है यूनियन ऑफ के बराबर 1 टू इन्फिनिटी। मतलब जो आपका ई के है ना, वो क्या कर रहा है, इनका जो यूनियन है वो कवर कर रहा है ई को। ठीक है, इनका यूनियन लूंगा तो ई उसके क्या होगा, अंदर ही होगा। ओके, एंड ई के कहाँ बिलोंग कर रहा है, सी में, फॉर एवरी के लिए। तो ये मैंने क्या किया, एम स्टार ई ऐसा डिफाइन किया गया, इज एन आउटर मेजर। ओके, तो ये है आपकी थ्योरम का स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक साई आपका जो क्या सबसेट है पी एक्स का। ओके, तो एक क्या कंडीशन है उस पे एक कंडीशन सच दैट क्या है, फाइव और एक्स दोनों बिलोंग कर रहे हैं सी से, और एक फंक्शन है जो सी से जीरो इन्फिनिटी पे डिफाइन है सच दैट रो फाइव इक्वल टू जीरो एंड रो ऑफ यूनियन इज लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ रो, जहां ईच ई के कहाँ बिलोंग कर रहा है, एप्सिलॉन से। देन एक फंक्शन एग्जिस्ट होगा एम स्टार आपकी सिग्मा अलजेब्रा से जीरो इन्फिनिटी सच दैट एम स्टार, मैंने ये डिफाइन किया इनफिमम ऑफ दिस सेट, जहां ई कंटेंट हो रहा है यूनियन में, देन समेशन ऑफ ई के सबसेट ऑफ दिस इज एन आउटर मेजर। तो इस थ्योरम में अपन को अगर प्रूफ करना हो, हाँ हालांकि आप इच्छुक है तो नोट्स में प्रूफ लिखा हुआ है। ओके, तो आप वहाँ देख सकते हो। तो अगर इसका प्रूफ करना हो तो क्या आइडिया है, एक्चुअली इसमें क्या दिखाना है हमें, इसमें हमें दिखाना है आउटर मेजर। तो आउटर मेजर की क्या थी, तीन कंडीशन थी, क्या, एम स्टार फाइव जीरो होना चाहिए, सेकंड कंडीशन क्या थी, ए सबसेट ए कोमा बी बिलोंग कर रहे हैं किसमें, यहाँ ई कहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ, ई में यहाँ से पिक कर रहा हूँ पी एक्स से। तो इफ ए कोमा बी बिलोंग कर रहे हैं पी एक्स में, ए सबसेट है बी का, देन एम स्टार ए इज लेस देन इक्वल टू एम स्टार बी। एंड थर्ड कंडीशन आपके पास एक आर्बिट्री सीक्वेंस है पी एक्स में, देन एम स्टार यूनियन इज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ एम स्टार ई के। तो मैं आपको शो करता हूँ कि एम स्टार फाइव इसमें जीरो कैसे है। ओके, अब प्रूफ नहीं करेंगे, काफ़ी लेंथी रहेगा। हाँ, नोट्स में लिखा हुआ है, अगर आप इच्छुक है तो देख सकते हैं। ओके, तो एक बात बताइए, कोई भी सेट होता है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ एम स्टार फाइव। ओके, सेट होता है ई, वो खुद का सबसेट होता है, मानते हो बात। तो यहाँ क्या मानो, लेट ई बिलोंग्स टू पी एक्स। ओके, तो अपन जानते हैं क्या, ये मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पे लिया ई वन इक्वल टू ई टू इक्वल टू कितना लिया फाइव, ई थ्री इक्वल टू कितना लिया फाइव, और सारे सेट मैंने क्या लिए हैं, फाइव लिए हैं। इसका मतलब क्या होगा, ई कंटेंट होगा यूनियन ऑफ ई यूनियन फाइव, यूनियन फाइव फाइव फाइव
ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स हर सेट क्या है, खुद में कंटेंट है, पर हमें क्या दिखाना है, हमें यहाँ पर हमारा ई क्या है, फाइव, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, एम स्टार फाइव। दैट मीन्स फाइव इज कंटेंट इन फाइव यूनियन फाइव यूनियन फाइव यूनियन फाइव यूनियन फाइव यूनियन दिस। ओके, तो यहाँ से एम अगर मैं कैलकुलेट करूँ समेशन ऑफ दिस, क्यों, फाइव कंटेंट है इसमें, और जहाँ ईच फाइव कहाँ बिलोंग कर रहा है, सी में, क्योंकि गिवन है कंडीशन में फाइव बिलोंग करेगा एप्सिलॉन में, तो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो अब ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, समेशन के बराबर 1 टू इंफिनिटी रो फाइव, और रो फाइव हमें क्या दिया गया है, जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो क्या होगा, जीरो। तो अब हमें इस प्रकार क्या करना है, अब और कोई भी सेट हो सकता है जो क्या करेगा, कंटेंट करेगा। सपोज दैट अगर मैंने कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिया इवन, ओके, इवन नॉन जीरो है, तो फाइव तो उसमें भी कंटेन करेगा, तो हमें क्या करना है, उसका भी कैलकुलेट करना है। ऐसे सारे सेट कैलकुलेट करके उनका क्या लेना है, इन्फियमम लेना है। बट आप जानते हो रो कहाँ से डिफाइन है, रो अपसाइलम से, जीरो से, तो रो की हर वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी। तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, जीरो या जीरो से बड़ा ही यहाँ कलेक्शन मिलेगा, क्यों, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो जीरो या जीरो, वन टू थ्री, एनीथिंग, वन पॉइंट समथिंग, एवरीथिंग। तो इसका इन्फियमम क्या होगा एट प्रेजेंट टाइम, फाइव के लिए क्या होगा, जीरो। फिर सपोज दैट यहाँ इवन हो तो रो इवन, रो ई टू, और अपन जानते हैं रो इवन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एट कंडीशन में यहाँ पर इन्फियमम क्या आएगा, इन्फियमम क्या आएगा, जीरो। तो दैट सिंप्लाई एम स्टार फाइव इक्वल टू जीरो। तो ऐसे, ओके, तो ऐसे प्रूफ करेंगे अपन अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो ये तो थी हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट। अब हम डिफाइन करते हैं लेबेग आउटर मेजर, ओके। तो क्या है हमारी डेफिनेशन लेबेग आउटर मेजर की, लेबेग आउटर मेजर की हमारी डेफिनेशन है, let R be the set of all real number, okay, and tau the collection of phi and open interval in R, open collection of phi, open closed interval in R, collection of phi and closed open interval in R, and collection of phi and closed interval on R। तो tau मैंने ये collection किया है, ओके, और मैं एक डिफाइन कर रहा हूँ क्या, एंड एल मैंने डिफाइन किया है टाउ टू जीरो इंफिनिटी सच दैट फर्स्ट एल ऑफ फाइव इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड एल ऑफ लेंथ इंटरवल बी माइनस ए वेयर आई बराबर ए कोमा बी एंड ए इज लेस देन बी। पर दैट डज नॉट मीन दैट कि मैंने आई बराबर ए कोमा बी के लिए क्लोज इंटरवल के लिए डिफाइन किया है। अगर मेरे पास ओपन इंटरवल होता तो भी लेंथ क्या होती, बी माइनस ए। अगर मेरे पास ओपन क्लोज्ड होता तो भी लेंथ क्या होती, वही होती। तो ओवरऑल जो इंटरवल आई उठा रहे हो वो आप कहाँ से उठा रहे हो, ओवरऑल टाउ में से उठा रहे हो, ठीक है। तो आई आपका यहाँ क्या हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, ओपन क्लोज्ड भी हो सकता है, क्लोज्ड ओपन भी हो सकता है। तो सारे क्या होंगे, आई आपका कहाँ पिक होगा, टाउ में से पिक होगा। तो क्या होगा देन, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और हमने देख लिया कि रो ऑफ दिस, हाँ, इन द प्रीवियस आई डिस्कस दैट कि लेंथ मैंने मेजर डिस्कस किया था, तो वो लेंथ है वो मेजर नहीं होगी, हाँ, बिकॉज क्योंकि वो क्या रखेगी, काउंटेबल सब एडिटिविटी प्रॉपर्टी रखेगी। फॉर सपोज दैट 1 2, ठीक है, अगर मैंने रियल लाइन ले लूँ 1 2 3 4, ठीक है, तो इनके यूनियन का मैं कलेक्शन लूँ
तो उसकी जो लेंथ होगी सम करूंगा सबका तो वो बिगर आएगा बजाय यूनियन के। तो वो क्या कर रही है, एल आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है। हाँ, अगर आप डिसजॉइंट लेते हो तब अलग बात है, बट अगर आप आर्बिट्री कोई उठा रहे हो तो हमें फिर उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। ओके, तो फॉरगेट इट। तो आई मैंने ये डिफाइन किया है, देन क्या होगा, द सेट, देन द सेट फंक्शन एम स्टार। अब हम बात कर रहे हैं लेबेग आउटर मेजर की, तो मैं इसको एक नए नाम से डिनोट करता हूं, एम सबस्क्रिप्ट एल सुपरस्क्रिप्ट स्टार। ओके, तो इसे उससे प्रोनाउंस करते हैं एम सबस्क्रिप्ट एल सुपरस्क्रिप्ट स्टार। ओके, तो मैं इसको नॉर्मली ऐसे बोलूंगा एम स्टार एल, जो कहाँ से डिफाइन है, पावर सिग्मा अलजेब्रा आर टू जीरो इन्फिनिटी सच दैट एम स्टार एल ई is infimum length of ik such that E contained a union of ik k बराबर 1 to infinity and each ik कहाँ बिलोंग कर रहा है, टाउ में, फॉर एवरी के बी एन, ये क्या होगा, इज कॉल्ड लेबेग आउटर मेजर। ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन है लेबेग आउटर मेजर की। क्या है कि हमारे पास आर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर है, टाउ मैंने क्या ले लिया बेटा, मैंने एक कलेक्शन ले लिया इसका, ऑल ओपन इंटरवल इन आर यूनियन ऑल ओपन इंटरवल एंड क्लोज ओपन क्लोज इंटरवल इन आर, क्लोज्ड ओपन इंटरवल इन आर एंड क्लोज इंटरवल आर एंड फाई, उनका कलेक्शन लिया और मैंने एक एल टाउ से जीरो एल फाई इक्वल टू जीरो और लेंथ ही मैंने डिफाइन किया। ओके, तो क्या होगा, यूजिंग दिस थ्योरम से क्या होगा, एक फंक्शन एग्जिस्ट होगा पावर सिग्मा अलजेब्रा टू जीरो इन्फिनिटीज इस टाइप का, और यही क्या होता है, लेबेग आउटर मेजर होता है। तो यहाँ पर हमने इस थ्योरम का यूज किया यहाँ पर, ताकि हमें ये श्योर नहीं करना पड़े कि ये आउटर मेजर है। ओके, तो इस थ्योरम का प्रूव करने पर आर्बिट्री सेट अगर आपके पास इस टाइप का कोई कलेक्शन है तो आप क्या कर सकते हो, ये शो कर सकते हो, दिस इज लेबेग आउटर मेजर। तो सिमिलर जैसे कल हमने बात की थी कि आउटर मेजर है तो मेजरेबल सेट क्या बोला था हमने, कि कोई भी ए जो बिलोंग करता है दिस पी आर पी एक्स में सच दैट वो क्या होगा, मेजरेबल सेट एम स्टार मेजरेबल सेट क्या होगा, वो एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो सिमिलर अगर मैं लेबेग आउटर मेजर, एक मैंने नई टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर दी लेबेग आउटर मेजर, तो इसके अकॉर्डिंग लेबेग मेजरेबल सेट क्या होता है, तो आप उसकी डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा ये आउटर मेजर है यूजिंग दिस थ्योरम। ओके, ओके, तो नाउ वी डिस्कस लेबेग मेजरेबल सेट। अदरवाइज आप बोल सकते हो एम स्टार एल मेजरेबल सेट। ओके, तो लेट आर कोमा पी आर बी ए मेजरेबल स्पेस। तो हमें क्या डिफाइन करना है, मेजरेबल सेट। तो हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए, जैसे हमने आउटर मेजर में स्टडी की थी कि कोई भी सेट जो पी एक्स में आर्बिट्री में बिलोंग करता है वो कब कहलाएगा मेजरेबल सेट, कि एम स्टार ए इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, जहां फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पी एक्स, देन क्या कहलाएगा, ये आपका क्या होगा,
मेजरेबल सेट होगा। तो सिमिलर यहाँ भी लेबेग आउटर मेजर क्या है, आउटर मेजर है। तो यहाँ क्या होगा, बस मेजर डेफिनेशन चेंज होगी, एम एल स्टार इज नथिंग। ओके, तो एंड मैंने क्या डिफाइन किया, एम एल स्टार पावर सेट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी बी एन लेबेग आउटर मेजर ऑन ए पी आर। देन ई जो बिलोंग करता है पी आर से इज कॉल्ड एम स्टार एल मेजरेबल सेट, अदरवाइज लेबेग मेजरेबल सेट if m star l a equal to ml star a intersection e plus ml star a e intersection complement for every a belongs to pr। ओके, तो देखो यही तरीका है, हमने पहले आउटर मेजर को स्टडी कर ली ना, तो अब चीजें समझने में आसान होगी। अदरवाइज हम पहले लेबेग आउटर मेजर डिस्कस करते तो हमें काफी प्रॉब्लम होती समझने के लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमने भी सेम स्टेट है, लेबेग आउटर मेजर भी क्या है, आउटर मेजर है, बस मेजर की डेफिनेशन ही तो चेंज हुई है। भाई यहाँ एक फिक्स डेफिनेशन मैंने चेंज कर दी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, आर कोमा पी आर। अब आपका आर्बिट्री सेट एक्स ना होकर सेट क्या है, आर, पावर सेट आर, बी मेजरेबल स्पेस, और एम एल स्टार एक लेबेग आउटर मेजर है। देन कोई भी ई जो बिलोंग करेगा पी आर में वो एम एल स्टार मेजरेबल सेट, अदरवाइज लेबेग मेजरेबल सेट कब कहलाएगा, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो ट्रू है हर एक के लिए जो पी आर से बिलोंग कर रही है। ओके, तो ये है आपकी लेबेग मेजरेबल सेट। तो इसके बाद हमने कल आउटर मेजर में क्या डिस्कस किया था कि अगर हम कलेक्शन ले इन सारे मेजरेबल सेट्स का तो वो क्या होती है, सिग्मा अलजेब्रा होती है, जो कि हमारी थ्योरम 7 थी, हमने प्रूव किया था। तो सिमिलर ये भी क्या है, लेबेग आउटर मेजर भी क्या है बेटा, आउटर मेजर ही, आउटर मेजर का एक स्पेशल पार्ट है। तो क्या होगी, तो लेबेग सिग्मा अलजेब्रा क्या होगी, ओके। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल मेजरेबल सेट the collection of all m star l otherwise Lebesgue measurable set ओके। तो इन जो सारों का सारा कलेक्शन होगा ना वो क्या कहलाएगा, इट्स कॉल्ड, आप जानते हैं सारा का सारा जो कलेक्शन होगा वो सिग्मा अलजेब्रा होगी, कल ही हमने थ्योरम 7 से प्रूव की थी। तो इज कॉल्ड लेबेग सिग्मा अलजेब्रा ऑन आर। यहाँ एक्स क्या है, आर है, तो ये लेबेग सिग्मा अलजेब्रा किस पे होगी, आर पे होगी। एंड और जो कलेक्शन होगा इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो एंड मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक, तो ये आपकी लेबेग सिग्मा अलजेब्रा है। मतलब आपने क्या किया, जितने भी अपने लेबेग मेजरेबल सेट थे ना उन सारा कलेक्शन किया, और बाय यूजिंग थ्योरम 7 क्या है, वो क्या होती है, सिग्मा अलजेब्रा होती है, किस पे, एक्स पे। एक्स क्या है यहाँ पे, आर है, तो ये सारा सारा जो तुमने कलेक्शन लिया है ना वो क्या कहलाएगी, सिग्मा अलजेब्रा कहलाएगी, किस पे, आर पे। तो जो एक कलेक्शन है इसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करता हूँ, एम एल, एम एल स्टार, अदरवाइज आप इसको क्या डिफाइन कर सकते हो, सिंगल एम एल इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल एम स्टार एल मेजरेबल सेट। तो मैंने कैपिटल एम एल क्या डिफाइन किया है, कलेक्शन ऑफ एल एम स्टार मेजरेबल सेट डिफाइन किया, और ये क्या होगी, सिग्मा अलजेब्रा होगी आर पे। तो यहाँ क्या अपन इंट्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, लेबेग,
तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, लेबेक सिग्मा अलजेब्रा। ओके, तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक सिग्मा अलजेब्रा आ गई, लेबेक सिग्मा अलजेब्रा आ गई, एक हमारे पास सेट है आर। तो ये जो पेयर होगा आर कोमा एम एल, कैपिटल एम एल, वो क्या होगा, एक मेजरेबल स्पेस होगा। क्यों, ये एम एल क्या है, लेबेक मेजर सिग्मा अलजेब्रा किस पे, आर पे। तो आपको पता है नॉन एम्प्टी सेट और उस पर डिफाइन सिग्मा अलजेब्रा क्या होती है, मेजरेबल, मेजरेबल स्पेस। अगर फिर मैं एक उस पर मेजर और डिफाइन कर दूं तो वो क्या कहलाता, मेजर स्पेस कहलाता है। ओके, तो कुछ नोटेशन डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि लेबेक आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट इज क्या होता है, जीरो होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी और आपके कॉलेज एग्जाम की दृष्टि से भी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि कैलकुलेट द लेबेक आउटर मेजर ऑफ रेशनल नंबर, तो आप कैसे कैलकुलेट, कैलकुलेट द लेबेक आउटर मेजर रेशनल नंबर, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। ओके, तो यहां से अपना क्या कंक्लूजन निकला, नॉट द पेयर आर कोमा एम एल, या तो आप एम एल बोल सकते हो कैपिटल, अदरवाइज आप क्या बोल सकते हो, यही चीज सिमिलर है किसके, आर कोमा एम एल एम स्टार एल। ओके, तो ये कलेक्शन है ऑल मेजरेबल सेट का, तो ये दोनों चीज क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका सेट ऑफ रियल नंबर है, और ये क्या है, लेबेक सिग्मा अलजेब्रा है किस पे, आर। तो द पेयर इज कॉल्ड लेबेक मेजरेबल स्पेस। ओके, तो अपन इतने तो जानते हैं कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा अक्स और उस पर सिग्मा अलजेब्रा डिफाइन होगी तो वो क्या होगी, मेजरेबल स्पेस होगा। अगर सपोज ये नॉन एम्प्टी सेट है एक्स और उस पे क्या है, सिग्मा अलजेब्रा है म्यू एफ, और इस पे एक मेजर और डिफाइन है, तो वो ट्रिपल क्या कहलाता है, मेजर स्पेस। पर यहाँ एम एल क्या आपकी लेबेक सिग्मा अलजेब्रा है, तो इसको एक नए नाम से डिनोट कर दिया, इज लेबेक मेजरेबल स्पेस। जिससे क्या हो, आपको आइडिया लग जाए, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया हो द पेयर इज लेबेक मेजरेबल स्पेस लेट, तो आप क्या आइडिया लगा, ये नॉन एम्प्टी सेट आर है और ये उस पे क्या डिफाइन है, लेबेक सिग्मा अलजेब्रा है। और लेबेक सिग्मा अलजेब्रा क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल एम एल स्टार मेजरेबल सेट, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल लेबेक मेजरेबल सेट। तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगी कि यहाँ पर आप बात लेबेक आउटर मेजर की हो रही है। ओके, एंड द ट्रिपल आर एम एल म्यू एल is called Lebesgue measure space. Okay, here mu l be an measure on Lebesgue sigma algebra ml. Okay, तो अपन को पता है अगर सेट है सिग्मा अलजेब्रा और मेजर है तो वो पेयर क्या कहलाएगा, मेजर स्पेस। पर यहाँ बात किसकी हो रही है, लेबेक की, लेबेक सिग्मा अलजेब्रा है तो ये क्या कहलाएगा, लेबेक मेजर स्पेस। तो अब हमारा लेमा 5 4 तक हमने डिस्कस किया था पीछे वाले में, तो लेमा 5 है हमारा प्रूव दैट Lebesgue outer measure of singleton set is जीरो। दैट मीन्स सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, आर में सिंगलटन सेट क्या होंगे बेटा, सिर्फ एक्स कोई भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो वो क्या होगा, सिर्फ दिस सेट इज कॉल्ड सिंगलटन। ओके, तो ये हमें प्रूफ करना है, तो अब प्रूफ करेंगे तो आइडिया कैसे लगाएंगे। ओके, तो बात किसकी हो रही है, लेबेग आउटर मेजर की। ओके, तो लेबेग आउटर मेजर हमने क्या डिफाइन किया था, मैं इनको इरेज करता हूँ और अपनी डेफिनेशन लिखता हूँ कि अपन ने लेबेग आउटर मेजर क्या डिफाइन किया था।
लेबेग आउटर मेजर अपन ने डिफाइन किया था एम स्टार एल पावर सेट टू आर टू जीरो इन्फिनिटी सच दैट एम एल स्टार ई इज इक्वल टू इन्फियम ऑफ समेसन के बराबर 1 टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई के सच दैट ई कंटेंट होगा यूनियन के बराबर 1 टू इन्फिनिटी आई के, और जहाँ आई के क्या होगी आपकी ईच किस में बिलोंग करेगी, जो अपना सी था वहां पर बिलोंग करेगी। तो यहाँ पर अपना क्या स्पेस था, सिर्फ आर था, और आर पे हमने क्या डिफाइन किया था, पी आर लेबेग मेजरेबल स्पेस। तो मैं अगर बात करूं तो वहां पर अपन ने क्या डिफाइन किया था, टाउ। टाउ क्या था अपना, टाउ टाउ बराबर टाउ ओ, टाउ ओपन क्लोज्ड, टाउ क्लोज्ड ओपन एंड टाउ क्लोज्ड। तो यहाँ ईच आई के किस में बिलोंग कर रहा है, टाउ में, फॉर एवरी के। तो ये तो हमारी डेफिनेशन थी आउटर मेजर की। ओके, तो अब सिंगलटन सेट की बात करूं तो हमें क्या दिखाना है, लेबेग आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट इज 0। तो सिंगलटन सेट हम इसका हमें क्या दिखाना है, वांट टू शो, अब हम प्रूफ की बात कर रहे हैं, वांट टू शो एम एल स्टार सिंगलटन सेट इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स जो किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो हमें ये दिखाना है। तो कोई भी दो चीज नंबर है उनको इक्वल दिखाना है, तो क्या, अगर किसी भी हम ये दिखा दें कि सपोज दैट ए लेस देन है बी एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, बी बराबर ए। एम आई राइट? ओके, तो आपको पता है मेजर कहाँ से डिफाइन है, आउटर मेजर ये कहाँ, 0 से इन्फिनाइट। तो यूजिंग वी नो दैट एम एल स्टार सिंगलटन सेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि भैया क्या है, मेजर है, और वैल्यू पिक ही कहा कर रहा है आपका, कोडोमेन क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स एम स्टार एल क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें अब सेकंड इनक्वलिटी दिखानी है। ओके, इसको इरेज करता हूँ यहाँ से। ईच ई के किस में बिलोंग कर रहे हैं, टाउ नोट में, और एवरी के जो भी आपका है, ठीक है। ओके, तो लेट x बिलोंग्स टू r। ओके, कोई भी एक रियल लाइन पे से एक नंबर उठा लिया, देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x बिलोंग करेगा x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन। मतलब आपने क्या किया, आपकी ये क्या है, रियल लाइन है, इस पे एक पॉइंट है x, तो आपने क्या किया, इसमें से कुछ घटाया और इसमें कुछ ऐड किया, एप्सिलॉन आपका आर्बिट्री है, तो ये x हमेशा क्या होगा, इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। मतलब आप कोई भी नंबर पिक कर लो तो उसके लिए कोई ना कोई आपको एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा जो उसमें कंटेन करेगा। ओके, तो दिस implies x is contained in, you can that take this single set is contained in x minus का एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, यूनियन फाई, यूनियन फाई, यूनियन फाई, ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, अब ये भी क्या, ओपन इंटरवल टाउ नॉट में बिलोंग करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। फाई तो हमेशा ही ऑलवेज बिलोंग करता है, क्योंकि मैंने टाउ नॉट को क्या बोला था, कलेक्शन ऑफ फाई एंड ऑन ओपन इंटरवल इन आर। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, जो आपका एम एल स्टार सिंगलटन सेट है, तो अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी इंटरवल्स की यूनियन मिल गई जिसमें एक्स कंटेन है, तो हमें इनकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। ओके, तो अब हमारा I1 क्या है, यहां से चेक करो, I1 इज इक्वल टू
x माइनस अपसाइलम और x प्लस अपसाइलम एंड आई के इज इक्वल टू 5 फॉर एवरी के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 से इन्फिनिटी तक सारे 5 है। तो दिस इम्प्लाइज लेंथ ऑफ आई वन कितनी होगी, b माइनस ए एक्स प्लस अपसाइलम माइनस एक्स प्लस अपसाइलम, दिस इज नथिंग बट 2 अपसाइलम एंड लेंथ ऑफ आई के इक्वल टू 5। तो 5 की लेंथ क्या होगी, 0। ओके, फॉर एवरी के, जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ पिक हो रही है, 2 से इन्फिनिटी में पिक हो रही है। ओके, तो अगर मैं इसका यूज करूँ, इनका समेसन लूँ, समेसन के बराबर 1 टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई के, तो दिस इज नथिंग बट 2 एप्सिलॉन। तो हमें क्या मिला, हमें एक ऐसा एक कलेक्शन मिल गया जिसमें अपना सिंगलटन सेट कंटेन हो रहा है, ईच ई के बिलोंग कर रहे हैं टाउ नोट में, और उसकी लेंथ का सम कितना है, 2 एप्सिलॉन। तो ये क्या है, एम एल स्टार क्या है, इन्फियमम। इन्फियमम है मतलब सबसे छोटी वैल्यू, मतलब और भी कोई सेट हो सकता है जो इस एक्स को कंटेन करे, हो सकता है, तो उसका कैलकुलेट करेंगे। फिर कोई भी और एक कलेक्शन हो सकता है जो उसको कंटेन करे, तो उसका कैलकुलेट करेंगे। उन सबका इन्फियम हम लेंगे, तो वो इन्फियम हम क्या होगा, सिंस एम स्टार एल सिंगलटन सेट इज इक्वल टू इन्फियम ऑफ सीरीज के बराबर 1 टू इन्फिनिटी लेंथ ऑफ आई के सच दैट सिंगलटन सेट इज कंटेंड इन यूनियन ऑफ के बराबर 1 टू इन्फिनिटी आई के, वेयर ईच आई के बिलोंग कर रहा है किसमें, टाउ नॉट में। ओके, तो दैट मीन्स ये क्या है, इन सब का इन्फियम है, हमें एक मिल गया जिसकी लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली, दैट मीन्स उसका इन्फियम क्या होगा, या तो उसके बराबर होगा या उससे क्या होगा, छोटा होगा। ओके, तो सिंस अल्फा इज आर्बिट्री, तो यदि अल्फा को मैं 0 की तरह टेंड कराऊं, तो ये क्या होगा, एम एल स्टार सिंगलटन सेट एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा क्या है, आर्बिट्री। तो ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0, और ये क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाई 1 एंड 2 से क्या आया, बाई 1 एंड 2 से क्या कंक्लूजन निकला कि एम एल स्टार सिंगलटन सेट इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा क्या निकला, कंक्लूजन निकला। तो ये था हमारा लेमा 5 कि हमें प्रूफ लेबेग आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट था। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि लेबेग मेजर तो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और कोई भी पिक हमने किया एक्स कोई भी आर में रियल में नंबर होगा, तो कोई ना कोई आपके पास एक ओपन इंटरवल होगा जो क्या करेगा, उस एक्स को कंटेन करेगा। तो हमने ये कलेक्शन लिया, ठीक है, जहाँ आई वन ये है और ईच आई के क्या है, 0 है, 5 है जो फॉर एवरी के ग्रेटर देन, तो इसकी लेंथ कैलकुलेट की 2 एप्सिलॉन, और बाय डेफिनेशन एम एल स्टार क्या है ये, तो ये इन्फियम, दैट मीन्स या तो किसके 2 एप्सिलॉन के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। तो यहाँ से ये सेकंड कंडीशन आई, और बाई 1 एंड सेकंड कंडीशन से सिंगलटन सेट का क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कैलकुलेट करना हो लेबेग आउटर मेजर ऑफ सिंगल, क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करना होगा। और मैंने आपको एक मे बी इन योर प्रीवियस से हाँ बिफोर जो क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास से अगर आपके पास ऐसा सेट है जिसका मेजर 0 है, और वो आपका सेट कहाँ बिलोंग कर रहा है, सिग्मा अलजेब्रा में बिलोंग कर रहा है, कि इफ ई बिलोंग्स टू एफ एंड म्यू ई इक्वल टू 0 देन ई इज कॉल्ड नल सेट। तो यहाँ सिंगलटन सेट क्या है बेटा, कहाँ बिलोंग कर रहा है सिंगलटन सेट, अपन ने क्या किया, आर कोमा पी आर डिफाइन किया है, वो सिग्मा अलजेब्रा है, और इसका मेजर क्या है, 0 है, तो ये नल सेट होगा। ओके, तो आपको पूछा जा सकता है कि सिंगलटन सेट इज नल सेट,
ओके, तो जिसका मेजर जीरो और सिग्मा अलजेब्रा में बिलोंग करता हूँ तो वो क्या होगा, नल सेट होगा। ओके, अगर आपको ये पूछ लिया जाए, देखो हमें दिखाना है कि ये नल सेट है, तो हमारा मेजर क्या था, मेजरेबल स्पेस क्या था, आर कोमा एम एल। आर आपका रियल नंबर है, एम एल क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल एम एल स्टार मेजरेबल सेट। ओके, तो वो सिग्मा अलजेब्रा होती है। तो हमें दिखाना है सिंगलटन सेट क्या है, नल सेट है। सिंस हमें ये भी प्रूफ करना है, आप इस लेमा 6 ऐड कर सकते हो। लेट आर कोमा एम एल बी ए मेजरेबल स्पेस एंड म्यू एल बी एन मेजर ऑन एम एल। ओके, then prove that singleton set is null set। ओके, तो नल सेट दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बी एन लेबेग आउटर मेजर। ताकि कंफ्यूजन ना हो आउटर मेजर और लेबेग आउटर मेजर। ओके, तो हमें क्या दिखाना होगा, ये नल सेट है। नल सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, सिग्मा अलजेब्रा, इसका मेजर जीरो होना चाहिए। तो वो तो हमने दिखा दिया कि इसका मेजर क्या होता है, जीरो होता है। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन इज दैट कि अगर इसको दिखाना है कि ये बिलोंग करता है किसमें, नल सेट, अगर ये अपनी सिग्मा अलजेब्रा इसमें बिलोंग करता है तो हमें शो करना है कि सिंगलटन सेट यहाँ बिलोंग करता है। तो हमें क्या दिखानी होगी, हमें एक कंडीशन दिखानी होगी कि ये अपना क्या होना चाहिए, मेजरेबल सेट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, तो इनफ टू शो दैट, इनफ टू शो दैट ओके, तो ये कहाँ दिखाना है, एमएल में दिखाना है। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जो भी आपकी सिग्मा अलजेब्रा है मेजरेबल सेट। ओके, तो ये यहाँ पर हमें दिखाना है। ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये हमारी सिग्मा अलजेब्रा में नहीं, फॉर एवरी ए जो बिलोंग करती है पी एक्स में। हमारी जो मेजरेबल सेट की कंडीशन थी वो क्या थी, एक्स कोमा पी एक्स आपके पास मेजरेबल सेट है, मेजरेबल स्पेस है सॉरी। तो कोई भी सेट ई मेजरेबल सेट कहलाएगा यदि वो इस कंडीशन को ट्रू करता है, एम एल स्टार ए एम स्टार ए एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पी एक्स। तो यहाँ पर क्या है, आपका मेजर चेंज हुआ है, लेबेग मेजर हुआ है, तो हमें दिखाना है कि ये एक्स क्या है, नल सेट है। तो इसका मेजर तो हमने जीरो दिखा दिया, बट लेबेग आउटर मेजर इसका जीरो है। और हमें क्या दिखाना है कि ये बिलोंग करता है किसमें, एमएल में, दैट मीन्स इट इज लेबेग मेजरेबल सेट। तो ये अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये क्या होगा, लेबेग मेजरेबल सेट होगा। तो दिस इंप्लाइज, अब मैं क्या करूं, यहाँ केस बन सकते हैं। अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं कि इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, कि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, मतलब ये इस सेट के अंदर कंटेंट नहीं करता, तो दैट मीन्स क्या हुआ, एम एल स्टार 5, बिकॉज क्यों, ए इंटरसेक्शन एक्स इज 5 प्लस एम एल स्टार
ए इंटरसेक्शन एक्स का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, तो मैं एक्स का कॉम्प्लीमेंट लूंगा, वो क्या होगा, एक्स को छोड़कर बाकी सारा सेट, और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन क्या करूंगा तो क्या आएगा, ए ही आएगा। तो एम एल स्टार फाई कितना होता है, 0, बिकॉज क्यों, दिस इज मेजर, एंड एम एल स्टार दिस इज व्हाट, ए, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब केस सेकंड क्या हो सकता है, इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज नॉट इक्वल टू फाइव, तो क्या होगा, दैट मीन्स क्या होगा, आपका एक्स क्या कर रहा है, कंटेंट कर रहा है ए के अंदर, ये मान के चल रहे हो, मतलब ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू फाइव है, मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, तो मतलब ये सेट है, सब ये किसका होगा, सबसेट होगा ए का, ये सबसेट होगा ए का, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट कंटेंट करेगा। क्यों भाई, ये आपका ए सेट है, ये पूरा आपका पावर सेट ऑफ आर है, और ये उसमें एक्स बेटा है, ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये टर्म, ये टर्म, तो ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो दैट मीन्स इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट को भी क्या करेगा, कंटेंट करेगा। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट को कंटेंट करेगा, और एंड ए कॉम्प्लीमेंट इज कंटेंट इन x complement is contained in power set of R. That is true. Okay, so now check this condition. What is this condition? ML star A intersection x plus ML star A intersection x complement. So what is this? A intersection x is not equal to 5. That means इसमें belong कर रहा है. This is nothing but ML star singleton set plus ML star A intersection x complement. Okay. So now this is what we know, that Lebesgue outer measure of singleton set is 0 plus ML star A intersection x complement. अब यहाँ देखिए बेटा, x complement किसका सबसेट है, PR का, अगर इसके साथ A का इंटरसेक्शन लूं तो क्या आएगा, ये क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ओके, सबसेट होगा PR का। अब हम जानते हैं A बिलोंग करता है PX में, ये भी PX में, तो इनका इंटरसेक्शन भी PX में होगा, ये भी PX में है, और PR क्या है, सिग्मा अलजेब्रा है, दैट मीन्स बाय मोनोटोसिटी प्रॉपर्टी से यूज करें अपन, तो मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, तो सिंस A complement is the subset of X complement is the subset of power set of R, so this implies A intersection X complement is the subset of A intersection power set of R. This is nothing but A. Okay, तो this implies ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ आर में, और ये भी क्या है, ये तो पावर सेट ऑफ आर में से ही पिक किया है, तो बाय यूजिंग मोनोटोसिटी प्रॉपर्टी वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं अपन, कि दो एलिमेंट जो सिग्मा अलजेब्रा में बिलोंग कर रहे हैं और ए सबसेट है बी का, दैट मीन्स उनका मेजर क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज एम एल स्टार ए इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन इक्वल टू एम एल स्टार ए, तो यही वैल्यू थी, लेस देन इक्वल टू हो गई। और अपन जानते हैं जब अपन ने थ्योरम के स्टार्ट में जब अपन ने डिफाइन किया था दिस कंडीशन, तो अपन ने दिखाया था कि अपन किसी भी सेट को क्या लिख सकते हैं, ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो वहां से अपन ने क्या दिखाया था कि एक कंडीशन तो
ऑलवेज ट्रू है दिस। अगर किसी भी अपन म्यू मेजर के लिए डिफाइन करें तो म्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई, ये म्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लेक्स, ये तो ऑलवेज ट्रू होती है। तो अगर आपने इतना दिखा दिया, इट इज इनफ टू शो दैट अगर मेजर ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस कंडीशन, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, दिस कंडीशन इज सफिशिएंट। ओके, तो दिस इंप्लाइज सिंगलटन सेट बी एन लेबेग मेजरेबल सेट। ओके, तो दिस इंप्लाइज सिंगलटन सेट कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल एन में, एंड एम एल स्टार सिंगलटन सेट इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, एक्स बी ए नल सेट। ओके, तो ऐसे प्रूफ करेंगे नल सेट को। तो ये था हमारा 6 का प्रूफ। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हमारा क्वेश्चन है कि प्रूफ करो एवरी काउंटेबल सबसेट ऑफ आर इज नल सेट। तो कोई भी काउंटेबल सबसेट होगा आर का, तो अपन क्या कर सकते हैं उसको, अपन उसको काउंटेबल यूनियन ऑफ किस में लिख सकते हैं, सिंगलटन सेट में लिख सकते हैं। और अपन जानते हैं बाई मेजर की डेफिनेशन से क्या होगा, काउंटेबल यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट, और वो हर सिंगलटन सेट क्या होंगे, पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे। तो उनका मेजर कैलकुलेट करो क्या होगा, समेशन होगा, समेशन क्या होगा जी। तो चलो अपन अब ले 7 प्रूफ करते हैं कि एवरी काउंटेबल सबसेट ऑफ आर इज null set, that means is Lebesgue outer measure is 0, क्योंकि बात अब स्पेस आर की हो रही है, ठीक है। और आर पे अपन ने क्या किया है, एक स्पेशल टाइप का आउटर मेजर डिफाइन किया जिसे हम लेबेग में आउटर मेजर कह रहे हैं। ओके, उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूं। प्रॉब्लम नंबर 3, show that q, what is q, q is the subset of all rational number, r is null set। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क प्रॉब्लम है। तो इसको आप कैसे करोगे, आपको पता है क्या क्यू सबसेट है आर का, क्यू क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल है दैट मीन्स क्यू कैन बी रिटन ऑफ द फॉर्म यूनियन ऑफ सिंगलटन वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्यू। अब ईच सेट क्या है, बिलोंग कर रहा है किसमें, सेट में, ठीक है। आर कोमा पी आर यहाँ पर क्या है, मेजरेबल स्पेस है। ओके, तो ईच एक्स आपका क्या बिलोंग कर रहा है, ये क्या हो रहा है, सॉरी आर कोमा एम एल, कलेक्शन ऑफ ऑल लेबेग मेजरेबल सेट। तो सिंगलटन सेट को अभी हमने दिखाया था, वो क्या होता है, मेजरेबल सेट होता है। वो क्या है, सिग्मा अलजेब्रा, दैट मीन्स इसका यूनियन काउंटेबल यूनियन भी क्या बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाइज एम एल। तो ये लेबेग मेजरेबल सेट तो हो गई, क्यों, चूंकि एम एल बी एन सिग्मा अलजेब्रा ऑन आर। ओके, एंड अगर मैं इसका आउटर मेजर कैलकुलेट करूं एम एल स्टार क्यू, तो वो कितना होगा, एम एल स्टार यूनियन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू सिंगलटन सेट। और ये क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट सीक्वेंस है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू क्यू एम एल स्टार सिंगलटन सेट। और अपन जानते हैं आउटर मेजर क्या होगा सिंगलटन सेट का, 0। दैट्स वाई एम एल स्टार क्यू इक्वल टू कितना होगा, 0। तो इसका आउटर मेजर क्या, लेबेग आउटर मेजर 0 है, और ये बिलोंग कर रहा है एम एल में, तो इसका मतलब ये क्या, नल सेट हो गया। ओके, तो ये आपके होमवर्क प्रॉब्लम है, ये मैंने आइडिया दिया है, इसको आप एकदम अच्छी तरीके से कीजिए समझ में।
ये आइडिया है इसका, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ करना है हमारा लेमा 7 कि प्रूव दैट एवरी काउंटेबल सबसेट ऑफ आर इज ए नल सेट। तो सिमिलर अगर उस लेमा को प्रूव करने की बजाय अगर हम समझे तो ठीक रहेगा। सपोज दैट आपको एग्जाम में पूछ लिया गया कि एवरी काउंटेबल सबसेट ऑफ आर इज नल सेट, तो कैसे करोगे? आपको बोल दिया जाए कि काउंटेबल सबसेट है, काउंटेबल सबसेट है, इसका मतलब क्या हो सकता है? वो यूनियन होगा किसका? सिंगलटन सेट का, ठीक है। सिमिलर जैसे अपन ने क्यू को प्रूव किया है, क्यू भी क्या है? काउंटेबल सबसेट है आर का, ओके। तो इस लेमा को प्रूव करने के बजाय आप इसका जैसे अपन ने क्यू के लिए प्रूव किया है वैसे ही अपन को किसके प्रूव कर लिया करना है। जो काउंटेबल सबसेट होगा उसको क्या कर सकते हैं अपन? लिख सकते हैं सिंगलटन सेट के यूनियन के रूप में, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलर यूज करना है और दिखाना है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सबसेट ऑफ आर इज नल सेट, ओके। तो नाउ अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट R, ml be a measurable space, okay, then prove that Q कॉम्प्लीमेंट का आउटर मेजर कितना है? 0 है, सॉरी इंफिनिटी है, ओके। एंड Q कॉम्प्लीमेंट किस में बिलोंग कर रहा है? ml में बिलोंग कर रहा है, ओके। दो चीज हमें दिखानी है, तो क्या सॉल्यूशन होगा? ओके, तो अपन जानते हैं R इक्वल टू इज नथिंग बट Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, वी नो, ओके। तो R क्या कर रहा है? R तो कंप्लीट सेट है, सिंस MLBN सिग्मा अलजेब्रा ऑन R, दिस इंप्लाइज क्या होगा? इट इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट फाई एंड R बिलोंग्स टू ML एंड इट इज क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन। तो दिस इंप्लाइज R belongs to ML and we know that Q also belongs to ML, okay, okay। तो हमें क्या दिखाना है? Q complement, तो this implies Q complement is nothing but R by Q, मतलब जो आपकी रियल लाइन थी उसमें सेट ऑफ रेशनल नंबर हटा दिए, वही क्या होती है? R होती है। अब R आपका क्या है? सिग्मा अलजेब्रा में बिलोंग कर रहा है, Q बिलोंग कर रहा है सिग्मा अलजेब्रा में, ठीक है। सिग्मा अलजेब्रा क्या है? इट इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा? Q कॉम्प्लीमेंट किस में बिलोंग करेगा? ML में। क्यों? ML क्या है आपकी? BN सिग्मा अलजेब्रा ऑन R। तो ये तो था हमारा इस कंडीशन का प्रूफ। अब हमें दिखाना है कि इसका मेजर क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो अब अपन जानते हैं ML स्टार R कितना होगा? ML स्टार दोनों क्या है बेटा? डिसजॉइंट है। सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर दोनों डिसजॉइंट है, दैट मींस ML स्टार क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इंप्लाइज ML स्टार क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ML स्टार R, ओके। तो हमें आउटर मेजर कैलकुलेट करना है R का, ठीक है। तो एक बात बताइए, R क्या है? तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? तो ML स्टार R क्या होता है? ML स्टार R इज नथिंग बट इन्फिनिमम समेशन ऑफ K बराबर 1 टू इन्फिनिटी L ऑफ
लेंथ ऑफ आई के सच दैट आर इज कंटेंट इन यूनियन आई के बराबर 1 टू इन्फिनिटी। ईच आई के कहाँ बिलोंग कर रहा है, टाउ नॉट, मतलब ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, जहाँ के की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, तो बोल रहा है आपको ऐसा एक सेट कलेक्ट करना है जो क्या करे, आर को कंटेन करे। ठीक है, तो एक बात बताइए, आर को अगर आपको कंटेन करना है तो ये आपकी रियल लाइन है, तो आप एक काम करो ना, 1 2, ठीक है, 2 3 4 ऐसे चलता जा रहा है। तो आपको एक कलेक्शन लेना है जो सेट के अंदर कंटेन हो। ठीक है, तो वो तो क्या हो सकता है, सिर्फ क्या होगा, सबसेट होगा आर का, मतलब आप रियल लाइन पूरी ले लो और उसकी लेंथ कैलकुलेट करो। ठीक है, क्योंकि आर सबसेट होगा आर का, अदरवाइज रियल लाइन में से कोई ऐसा एक सबसेट अपन कलेक्शन यूनियन नहीं ले सकते जो क्या होगा, पूरे आर को कंटेंट करेगा, मतलब कलेक्शन ऑफ फाई एंड ओपन इंटरवल इन आर जो आर को कंटेंट करेगा। तो दिस इज नथिंग, दिस इज इनफिमम इज लेंथ ऑफ आर। ओके, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो ओपन इंटरवल है वही क्या करेगा, इसको कंटेन करेगा आर को। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, इन्फिनिटी। दैट्स वाई एम स्टार एल क्यू कॉम्प्लीमेंट इज इन्फिनिटी। ओके, तो इजी है, मतलब आर को कंटेन कौन करेगा, आर ही करेगा, आर से कोई छोटा सेट हो नहीं सकता जो आर के कंटेन कर ले। दैट्स वाई इन्फिमम है, तो ये तो वैल्यू ही एक इन्फिनिटी है, दैट्स वाई इन्फिमम क्या होगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन हमारा कि कॉम्प्लीमेंट काफी बार कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। ओके, थैंक यू। अगली वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर अपने पास कोई इंटरवल हो, सपोज दैट मेरे पास आई बराबर ए कोमा बी है, ठीक है, आई बराबर ए कोमा बी है, आई बराबर ए कोमा बी क्लोज इंटरवल है, ओपन क्लोज्ड है, ओपन रे है, क्लोज्ड, ओपन रे है, क्लोज्ड रे है। ओके, इस टाइप के कलेक्शन हो तो उनका लेबेग आउटर मेजर क्या होता है, लेबेग आउटर मेजर इज नथिंग बट इज लेंथ ऑफ इंटरवल। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम ये रहेगी। ओके, तो अच्छे से पढ़िए एकदम।